अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चंद लोग शायद से समझते हैं कि सलाम का जवाब देना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, बाकी सबको इस्तिस्ना हासिल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बारकल्लाहु फीकुम। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। वैसे तो मुकर्रर के सामने कैमरे की इन तेज लाइटों ने बड़ा बंदोबस्त कर रखा है कि पीछे आप अहबाब घूमते फिरते नजर ना आए, लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत से साथी पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब आप अहबाब से गुजारिश कर चुके हैं, दूसरी निशिस्त का आगाज हो चुका है। बड़े अदब से इल्तिमास है, जो साथी जिस जगह भी खड़ा है, आगे जहां जगह मौजूद है, बगैर किसी को तकलीफ में मुब्तला किए मुयस्सर जगह पर बैठ गए, खड़ा कोई ना हो। पीछे जो साथी बिल्कुल वुजू वाली जगह के करीब खड़े हैं, आप इर्द गिर्द घूमने के बजाय तशरीफ फरमा हो जाओ। मुख्तसर से वक्त में चंद गुजारिशात आपके सामने रखनी है। मौजू आपने समात फरमा लिया है कि मरकजी जमइयत अहले हदीस पाकिस्तान हमारा इंतखाब क्यों कर है और क्यों कर होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं कि ये बात इतनी वाज़ेह है कि शायद आपके सामने इसको बहुत तफसील के साथ बयान करने की जरूरत भी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ हम पर यह एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपनी तौहीद की समझ दी है और दीन की वो सच्ची सुच्ची और खालिस सूरत जिसको अल्लाह ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जिस पर तरबियत की और ताबिईन किराम की अजीम जमात और उसके बाद तबा ताबिईन और दीगर उम्मत के उलमा और मुहद्दिसीन जिस मनहज पर रहे, नस्ल दर नस्ल सीना बसीना मुस्तनद बासनद हैसियत के साथ अल्लाह ने हम तक पहुंचाया और फिर उसकी समझ अता करने के साथ साथ अल्लाह ने उस पर अमल करने की तौफीक बख्श दी। दुनिया की नेमतों में इससे बढ़कर अजीम नेमत और क्या हो सकती। और फिर इस पर मुस्तजाद ये कि अल्लाह ने हमें वतन अजीज पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वाले, अल्लाह की तौहीद को समझने वाले माँ बाप के घर में पैदा किया। अब जब हम इस वतन अजीज में अमली मैदान में बरसरे पैकार होते हैं तो ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि इनफिरादी जिंदगी गुजारने के बजाय इज्तिमाई जिंदगी जो खैर और बरकत लेकर आती है, जो समरात लेकर आती है, उसी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह सबक दिया था, यदुल्लाहि अलल जमाअह,
अल्लाह का हाथ जमात पर होता है, इज्तिमाइयत में होता है। इनफिरादी जिंदगी गुजारने के बजाय एक नज़म का पाबंद होकर, मुनज़्ज़म होकर, अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाकर जो हम नताइज हासिल कर सकते हैं, वो तन्हा और इनफिरादी जिंदगी से हासिल नहीं कर सकते। तो इंसान ये सोचता है कि फिर मुझे किस नज़म का हिस्सा बनना चाहिए, किन लोगों के साथ वाबस्तगी इख्तियार करनी चाहिए। अब अक्ले इंसानी मुख्तलिफ जमातों, मुख्तलिफ नज़मों को परखना चाहती है। लोगों के पास मुख्तलिफ मंशूर हैं। कोई कहता है आप हमारे साथ आएंगे तो हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे। कोई कहता है आप हमारे साथ आएंगे हम थानों में आपके मसाइल हल करा देंगे। मुख्तलिफ किस्म के नारे हैं और लोग अपनी अपनी हाजतों और जरूरतों के मुताबिक इन नारों के पीछे चलकर जमातों के साथ ताल्लुक वाबस्ता करते हैं। आइए चंद एक बातें जो हमें मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के साथ कल्बन व कालिबन जोड़ती हैं, जिन पर अल्लाह की तौफीक से हमने किसी और चीज को प्रायोरिटी नहीं दी है और ना ही अल्लाह हमारे सामने इन चीजों के मुकाबिल किसी और चीज को अहम बना दे। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान वो वाहिद जमात है कि पूरे पाकिस्तान के अकाबिर मनहज सलफ के उलमा इस जमात का ना सिर्फ हिस्सा है बल्कि रहनुमा है, और इस जमात की क़यादत भी अपने इन उलमा के रहनुमा मशवरों के साथ चलती है। सिर्फ मरकजी मजलिस शूरा के अंदर 400 से जायद उलमा की नुमाइंदगी मौजूद है और इसी तरह मरकजी मजलिस आमला की 70% से जायद नुमाइंदगी उलमाए किराम के पास मौजूद है। ये वो जमात है जिसके अमीर भी आलिम है, जिसके नाज़िम आला भी आलिम है और जिसके नायब उमरा और नायब नाज़मीन के अंदर उलमा की एक तवील फहरिस्त है। ये वो जमात है जब लोग मसाजिद और मराकिज को बनाने को आर समझते थे, जब लोग मदारिस की आबियारी करने को ताना देते थे और ये कहते थे कि आप किताबों में मदरसों में बैठकर ज़रबा यज़रिबु पढ़ाते हैं, आपको मैदान के ज़रबा यज़रिबु का क्या पता। जिस दौर में अगर हमारी जमात के अकाबिरीन भी सौदा करने वाले होते तो बड़ा कुछ मयस्सर आता, बहुत से बोरियों के मुंह खुल जाते, लेकिन उस दौर में भी अल्लाह के घरों की तामीर, तरक्की, मदारिस की तामीर, तरक्की और आबियारी करने वाली अगर कोई जमात थी तो वो सिर्फ और सिर्फ मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। और मैं दूर की मिसाल नहीं देता, ये इस्लामाबाद का शहर जहां आप आज तशरीफ फरमा हैं, आज से ठीक 52-53 साल कब जमात के चंद बुजुर्गों ने यहां पर जिन मराकिज की बुनियाद रखी थी, वालिद मोहतरम अल्लामा अब्दुल अजीज हनीफ रहिमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया और उनके रुफकाए किराम जनाब चौधरी मोहम्मद अली साहब, जनाब गुलामुल्लाह साहब, मोहतरम जनाब दाऊद खोकर साहब और जमात के बहुत से वो अकाबिरीन कि जिनके नामों की इतनी तवील फहरिस्त है कि मैं यहां वक्त की तंगी में उन सब के नाम न ले सकूंगा, लेकिन उनमें से किसी का अजर भी अल्लाह के यहां मख्फी और पोशीदा नहीं इंशाअल्लाह।
अल्लाह उन सब की कब्रों पर करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए और उनमें से जो जिंदा है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। वालिद मोहतरम फरमाते हैं G6 का मरकज जब तामीर हो गया, हमें फिक्र लाहक हो गई कि ये अल्लाह ने मरकज तो बना दिया है, इसको भरेंगे कैसे। तिनका तिनका जोड़ना शुरू किया और नतीजा ये निकला है अल्हम्दुलिल्लाह। इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, इस्लामाबाद और उसके गिरदो नवाह में करीबन 100 के करीब मसाजिद। हमारे अमीर मोहतरम हाफिज मकसूद हफिज़हुल्लाह, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, जब से इन्होंने बागडोर संभाली है ये तादाद बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। ये सिर्फ एक शहर की मिसाल दे रहा हूं, ये मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ही है, थी भी है भी और इंशाअल्लाह आइंदा भी होगी, जो अल्लाह के घरों को आबाद करने वाली, उनकी तामीर करने वाली, अपने मदारिस की हिफाजत करने वाली, अपने उलमा की हिफाजत करने वाली। ये मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ही है जिसको आज तक अपना मनहज बदलने और यू टर्न लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई। और ये बात कोई मामूली बात नहीं है कि आप पाकिस्तान के क़याम के बाद फौरी तौर पर मारिज़े वजूद में आने वाले हमारे अकाबिर की मेहनतों के नतीजे में जो जमात खड़ी हुई थी, अला वजहिल बसीरा, एक ऐसे आईन और दस्तूर के मुताबिक और मनहज सलफ के मुताबिक काम कर रही है कि कभी ये अफसोस नहीं हुआ कि बड़ों ने गलत फैसला कर दिया, अब वक्त बदल गया है, जरा जूटर ले ले। पहले फला चीज कुफर थी, आज मुसलमान हो गई। पहले फला चीज हराम थी, आज जायज हो गई। पहले दिन से जिस बात को सही समझते थे, किताब और सुन्नत की रोशनी में सही समझते रहे, दुनिया ने जो कुछ मर्जी कहा, हवाएं जहां मर्जी की चली, उलमाए किराम डटे रहे। नौजवानों को भड़काने वाले, उलमा के पीछे ये कहकर नमाजें न पढ़ने वाले कि इनके पीछे हमारी नमाजें नहीं होती, मस्जिदों में आकर लेट दूसरी जमातें कराने वाले, उलमा को उनके स्टेज से घसीटने वाले, आज रंग बदल बदल कर, नाम बदल बदल कर और हत्ता के भेष बदल बदल कर काम करने पर मजबूर हैं। और पूरी बसीरत के साथ अल्लाह के फजल के बाद जमात की क़यादत अला वजहिल बसीरा अपने मनहज के ऊपर कायम और दायम। और नौजवानों में आपको यह बात बतला दूं, यह मरकजी जमीयत अहले हदीस की क़यादत की इतनी बड़ी नेकी है कि उन्होंने जब हवाएं चलती थी, जब मनहज बिकते थे, जब डॉलर मिलते थे, जब गाड़ियां और गनमैन नसीब होते थे, उस दौर में भी अपनी जाती जेब से खर्च कर करके जमात के लिए कोशिशें तो की हैं, अपने नौजवान को किसी और का आला कार बनने के लिए बेचा नहीं। वक्त ने करवट ली, मीडिया का दौर दौरा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया दावत दीन का एक बहुत अहम जरिया बन चुका है। बड़ी बड़ी दूसरे मसालिक की जमातें भी मौजूद हैं। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान वो जमात है, पैगाम टीवी जैसा नेटवर्क, जिसके काम को और जिसके तरीक़ाकार को और जिसके हेड ऑफिस को और उसकी मशीनरी को देखकर दुनिया और उसके दूर दूर से आने वाले वफूद हैरान और शशदर रह जाते हैं कि आप इस दौर में जदीद ज़राए अबलाग के जो इस्तेमाल के लिए मशीनरी और वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो बड़े बड़े मुल्कों के पास मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी जमात को शरफ बख्शा कि बेदार क़यादत ने दिन रात एक करके ये निजाम भी खड़ा किया है।
इसी तरह मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान माशरे के जितने अहम शोबे हैं उनमें ज़ेली जमातों के जरिए अपना एक भरपूर नेटवर्क कायम किए हुए हैं। अगर आप नौजवान हैं तो आपके लिए अहले हदीस यूथ फोर्स का एक नेटवर्क मौजूद है। आप तालिब इल्म हैं और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अहले हदीस स्टूडेंट फेडरेशन का नेटवर्क मौजूद है। आप दीनी मदारिस में पढ़ते हैं, हमारे तलबा का नेटवर्क मौजूद। आप वकील हैं, हमारे वकला का नेटवर्क मौजूद। आप असातिज़ा में से हैं, जमीयत असातिज़ा मौजूद। गर्ज जमात ने जिंदगी के हर शोबे से मुतल्लिका लोगों के लिए, उनको नज़म में जोड़ने के लिए, खैर का काम करने के लिए आपके लिए बड़ी सहूलतें पैदा कर दी। और इस सब के साथ साथ वतन अजीज में जब भी कोई आफत आई है, वो जलजला हो, वो सैलाब हो, अल्लाह हम सबको आफतों से महफूज रखे। मुल्क के कोने कोने में किसी जगह पर भी हमारा कोई हम वतन किसी तकलीफ में हो, जमात के अकाबिरीन ने गली गली करिया करिया जाकर अपने मुसलमान भाइयों के आंसू पूछे। मैं कश्मीर का रहने वाला हूं। 8 अक्टूबर का जलजला हमारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा। हमारे घर मिलिया मेट हो चुके थे और खानदानों में बाज खानदान ऐसे थे जो पूरे के पूरे शहीद हो गए, उनकी लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं था। अल्लाह की तौफीक से यह मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान वो वाहिद जमात है, आज भी कश्मीर में चले जाएं, जो घर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने जलजला मुतासिरीन को दिए थे, उस क्वालिटी के, उस मयार के थे जो आज भी कायम दायम और लोग उनके अंदर रिहाइश इख्तियार किए हुए। इसलिए मेरे भाई, लफ्फाजियां तो बहुत हो सकती है, लेकिन कोई तो हो जो इन सारे मैदानों के अंदर, कोई तो हो जो इन सारी जहतों के अंदर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मुकाबिल खड़ा होकर कारकर्दगी दिखा सके। तो फिर मेरा और आपका इंतखाब मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान क्यों करना? एक बात अर्ज करना चाहता हूं, यह बात जहन नशीन कर लीजिए। इंसानी कोशिश और काविश में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। ना हमारे अकाबिरीन इस बात के दावेदार हैं, ना क़यादत को यह ज़अम है कि हम जो कर रहे हैं वो 100% ठीक है और उसमें किसी किस्म की बेहतरी की गुंजाइश नहीं। मैं पूरी वजाहत और सराहत के साथ आपको यह कहता हूं, हम जानते हैं और मानते हैं कि हमारे काम के अंदर बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। आइए सिर्फ बातें करने के बजाय हम वो बेहतरी ला कर दिखाएं, आगे बढ़े, दस्तो बाजू बने, मुआवनत करे। जो वक्त दे सकता है वो वक्त दे, जो माल दे सकता है वो माल दे, जो अपनी गुफ्तार दे सकता है वो गुफ्तार दे। अल्लाह ने मुझ में और आप में कोई ना कोई सलाहियत रखी है। आपकी जो खास एक सलाहियत अल्लाह ने भरपूर आपको दी है, वो जमात के लिए वक्फ कर दीजिए। आप देखेंगे कि अल्लाह खैर कैसे पैदा फरमा देता। बस इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ मैं आपसे रुखसत चाहूंगा कि इस जानिब सोचिए जरूर कि रोजाना सुबह को उठकर दफ्तर जाकर
दुकान पर बैठकर चंद पैसे कमाकर खाना खाकर बच्चों के साथ हंसी मजाक करके सो जाना और इसी तरह अपनी जिंदगी बिता देना और उम्मत के लिए कोई कोशिश और काविश न करना, अगर ये हमारी कामयाबी का जामिन है तो फिर तो मुझे और आपको मुतफक्किर होने की जरूरत नहीं। लेकिन इससे हटकर अल्लाह ने हमारी कुछ और जिम्मेदारियां भी लगाई हैं और वो हमारी हैं, तो फिर हमें किसी काम के करने के लिए अपने बड़ों के साथ जुड़ना होगा। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान बिलउमूम और इस स्टेज से मरकजी जमीयत अहले हदीस इस्लामाबाद बिलखुसूस अपने दोनों बाजू और अपना दिल और सीना खोलकर आपको अपने दिल के साथ लगाने और सीने के साथ जोड़ने के लिए खुश आमदीद कहती है। अहलन व सहलन व मरहबा वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।